Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 6. Today I have a new topic for you, forming questions. Interrogative sentence are sentence which ask a question. इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो जुमले होते हैं जिनमें सवाल पूछा जा रहा हो या सवालिया जुमलों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. इफ़ द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस इज़ in simple present or simple past, the question is formed using the relevant form of the verb do, person or tense, and the infinitive of the other verb. For example, she has 2 dogs. Statement: does she have 2 dogs? This is question. They walk to school. Statement: do they walk to school? This is question. इन दिस टाइप अगर आपका जो है वो प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में सेंटेंस होता है तो उसमें हम डू की कोई सी भी फॉर्म यूज़ करते हैं अगर प्रेजेंट होता है, और अगर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम यहाँ पे डज यूज़ करते हैं. अगर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होता है या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल होता है तो हम यहाँ पर डू यूज़ करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ क्वेश्चन. पास्ट टेंस में हम डिड यूज़ करते हैं विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इसी तरह यहाँ पर आई के साथ भी हम डू यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द क्वेश्चन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट कैन बी चेंज इनटू अ क्वेश्चन बाय प्लेसिंग द मॉडल वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, वी शुड हरी. दिस इज स्टेटमेंट. क्वेश्चन: शुड वी हरी? अब मॉडल वर्ब्स को भी हम एज अ मेकिंग फॉर क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, शुड, कैन, कुड, ये सब हम सेंटेंस के बीच में से, सिंपल सेंटेंस यानी स्टेटमेंट्स के बीच में से लेकर हम शुरू में लगा देंगे तो वो हमारा क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा. थर्ड हमारा है कि इफ़ ए स्टेटमेंट हैज़ द हेल्पिंग वर्ब टू बी, द ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इज़ रिवर्स टू मेक इट इनटू अ क्वेश्चन. अगर हमारा यहाँ पर सेंटेंस में मौजूद है इज़, एम और आर, तो हम इसको शुरू में ले आएंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा इज़ ही वेटिंग आउटसाइड. दिस इज़ योर क्वेश्चन. क्वेश्चंस आर ऑल्सो फॉर्म बाय यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, WH वर्ड्स. एक और तरीक़े से हम क्वेश्चन मेक्स कर सकते हैं बाय यूजिंग WH वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, हाउ, who, whose, what, which, where, when, how. एग्जाम्पल देख लेते हैं. How old are you? I am 12. ओके, WH वर्ड्स जो है वो क्वेश्चन मेकिंग में यूज़ होते हैं. I have given the answers of this exercise. In this exercise you have to change the statements into question. इस एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट्स दिए हुए इनको आपको क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है. शी लव्स टू रीड स्टोरीज. डज शी लव टू रीड स्टोरीज? शी इज़ स्केयर्ड बिकॉज शी हैज़ नॉट डन हर होमवर्क. द आंसर इज़, दैट इज़ क्वेश्चन, इज़ शी स्केयर्ड बिकॉज शी हैज़ नॉट डन हर होमवर्क. In this way you have to complete this exercise. I have given you the answers. Now the negative interrogatives. The negative, an ordinary question can be turned into a negative question by using the word not after, by using the abbreviated version of not before the subject. For example, is she fond of sweets? That is positive. Is she not fond of sweet? That is negative. Or isn't she fond of sweet? That is also negative question. Types of question. There are different types of question. Yes or no question. There are the question which have yes or no for answers. There are the question which have yes or no for answers. For example, are you going home? Yes, I am, or no, I am not. In short answer like these, we use a pronoun for a subject. Are Taha and Raza going out? Yes, they are. No, they are not. Question words. Questions. These questions may be formed by using question words, WH words such as who, whose. For example, what are you doing? I am trying on your shirt.
Alternative questions have more than one question, is the same question, they are joined by or. For example, is she going to Islamabad or to Rawalpindi? ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस में और ज्वाइन करते हैं हम बीच में कि क्या वो इस्लामाबाद जा रहा है या रावलपिंडी. इन सच क्वेश्चन वन ऑफ द आंसर इज़ नेगेटिव एंड द अदर पॉजिटिव. इसके जो आंसर में एक पॉजिटिव होगा नेगेटिव और एक नेगेटिव आंसर होगा. Rhetorical questions are questions only in form. They are actually statement put in the form of a question for the sake of emphasis or dramatic effect. Usually the answer is obvious. For example, do you think money grows on tree? The answer to this question would be obviously be no. Is there a mother in this world who does not love her child? The answer is understood. There is no mother in this world who does not love her child. Emphatic questions are used to emphasize a feeling of irritation, surprise, or anger. They are formed in two ways. Interrogative pronoun, interrogative adverb plus ever. Second, interrogative pronoun, interrogative adverb plus on earth in the world. For example, whoever asks you to go home, what on earth are you doing? एम्फेटिक क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एक हैरानी या गुस्से की बात हो या हैरानी की बात हो या फिर किसी भी चीज़ से तंग आकर वो बात की जा रही हो. Question tags. A question tags is short questions added to a statement asking for either agreement or confirmation. For example, she is going there, isn't he? He is going there, isn't he? She loves cooking, doesn't she? There are two types of question tags, positive or negative. When we use a positive statement, we end it with a negative question tag to emphasize its meaning or to ask for agreement or to confirm it, and vice versa. For example, he is good, isn't he? You have a book, haven't you? For example, you are not going to eat anymore, are you? You have not been to Ziyarat, have you? Exercise C. Rewrite according to the instruction given in bracket. He is going home for Eid. Change to a negative question. Isn't he going? He is a friendly person. Attach the correct question tags. He is a friendly person, isn't he? यहाँ पे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको इन स्टेटमेंट्स को क्वेश्चंस में या क्वेश्चन टैग्स में कन्वर्ट करना है या एम्फेटिक क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है या ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है. एंड आई हैव सेंड द आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज. टिल देन नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.